गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट है उस पर डिस्कशन करेंगे या उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर्स को ठीक है स्टार्ट किया था, यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट किया था, जिसका पहला चैप्टर था आपका भौतिकी संसार। ठीक है, तो इसमें जो आपका अगला कंटेंट है वो है आपका भौतिकी। ठीक है, भौतिकी की प्रकृति कैसे है। ठीक है, मतलब फिजिकल नेचर कैसा है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए कुछ पर्टिकुलर सिद्धांतों को समझेंगे। ठीक है, तो पहला जो है आपका वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, साइंटिफिक एटीट्यूड जिसको बोलते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है ना, तो तर्क और प्रयोगों के द्वारा ठीक है यूज की गई या फिर उपयोग की गई विचारधारा को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक एटीट्यूड बोलते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है आपकी स्टेप है ना, किसमें भौतिकी की प्रकृति है ना। ठीक है, भौतिकी की प्रकृति। ठीक है, तो भौतिकी की प्रकृति में सबसे पहले मैंने आपको बताया, क्या बताया आपको, साइंटिफिक एटीट्यूड है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण मैंने आपको बताया कि क्या होता है, मतलब तर्क और प्रयोग के द्वारा ठीक है जो विचारधाराएं क्रिएट होती है ना, मतलब एक सोच बनती है। अगर किसी प्रॉब्लम को हम देखें या किसी समस्या को हम देखें, ठीक है, या फिर कहा कुछ वर्कआउट ही हो रहा है ना, कोई प्रोसेस हो रही है, तो उसको अगर आप समझे तो सबसे पहले हमारे में क्या होना चाहिए, तर्क वाली विचारधारा उत्पन्न होना चाहिए, है ना। तर्क होना चाहिए कि भाई ये चीज हो रही है तो कैसे हो रही है। ठीक है, और फिर ना प्रायोगिक, ठीक है, प्रायोगिक मतलब आपका प्रैक्टिकली भी आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये इस तरीके से होता है, तो उसको तो उस विचारधारा को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक एटीट्यूड बोलते हैं ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका ठीक है प्रकृति के नियम, लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, तो लॉ ऑफ नेचर मतलब ना प्रकृति के नियम जिन प्राकृतिक घटनाओं के आधार पर है ना घटित होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रकृति के नियम बोलते हैं। ठीक है, मतलब भूकंप आ जा रहा है, ठीक है, मौसम बदल रहा है, ठीक है, उसके बाद में रात दिन जो साइकिल है वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ना नियम हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रकृति के नियम होते हैं। मतलब प्राकृतिक घटनाओं के आधार पर ये क्या होते हैं, घटित होते हैं। ठीक है, जैसे न्यूटन ने गणित का गति नियम दिया था आपका गति के संदर्भ में, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, जहाँ पे F जो रहेगा वो क्या है, बल को प्रदर्शित करता है, m जो रहता है द्रव्यमान को, और a जो है वो क्या है, त्वरण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो भौतिकी को समझने के लिए हम गणितीय समीकरणों का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से गणितीय समीकरण हो जाते हैं हमारे पास। जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको F इज इक्वल टू क्या है, m है। तो इस नियम के सहायता से हम समझ सकते हैं कि अगर किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल कर दिया जाए तो हम बल की क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तीसरा जो रहेगा आपका परिकल्पना। ठीक है, परिकल्पना, तो परिकल्पना क्या होती है, ठीक है, मतलब हाइपोथेसिस क्या होता है। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होता है, मतलब जो कार्य किए जाते हैं तो उन कार्यों को करने के लिए कुछ कार्यकारी नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कार्यकारी नियम बनाए जाते हैं मतलब कुछ ना कुछ एक प्री, जिसको बोल सकते हैं प्री सिद्धांत बनाए जाते हैं। ठीक है, जो सही नहीं होते, मतलब सही हो सकते हैं परंतु उसमें कुछ चेंजेस भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, परिकल्पना बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ है आपका सिद्धांत। ठीक है,
तो सिद्धांत मतलब जो थ्योरी होती है, ठीक है, थ्योरी मतलब जो प्रकृति के नियम हमको ज्ञात है, तो उन नियमों का उपयोग करते हुए हम कुछ पर्टिकुलर क्या बनाते हैं, सिद्धांत बनाते हैं, ठीक है, ओके। और उसके बाद में जरूरी नहीं है कि जो हो चुका है या उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये सिद्धांत जो होते हैं, ठीक है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। कुछ नई नई विचारधाराएं अगर आती है, जो पहली विचारधारा को क्या करती है, खंडित करती है, मतलब ठीक है, जैसे प्रकाश से रिलेटेड है ना, पहले कणिका सिद्धांत आया, फिर कणिका सिद्धांत की विचारधारा कैंसिल करते हुए, ठीक है, फिर हाइगेंस ने इसको परिभाषित किया, उसके बाद में फिर ठीक है, न्यूटन्स का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आया, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं सिद्धांत जिनको क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है या चेंज होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भौतिकी की प्रकृति होती है, ठीक है। तो भौतिकी की प्रकृति में सबसे पहले ये 4 टॉपिक मैंने आपको समझाया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है, ठीक है, प्रकृति के नियम क्या होते हैं, परिकल्पना क्या होती है और सिद्धांत क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड है आपका, जो सेकंड लेंगे हम वो है वैज्ञानिक विधि, ठीक है। तो वैज्ञानिक विधि क्या होती है, ठीक है, तो वैज्ञानिक विधि क्या होती है, तो ठीक है, वैज्ञानिकों द्वारा, है ना, तर्क और प्रायोगिक तरीके से अपनाई गई मेथड्स को, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक विधि बोलती है ना। तर्कों और प्रयोगों के द्वारा, है ना, जो निष्कर्ष बनाया जाता है, जो निष्कर्ष निकाला जाता है, उसके लिए कुछ न कुछ वो विधि का उपयोग करते हैं और उसी को नाम दे दिया है वैज्ञानिक विधि। क्या बोल दिया है, वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिकों द्वारा अपनाई जाती है उनके रिसर्च के लिए, ठीक है। तो इसमें वो कुछ स्टेप्स का फॉलो करते हैं, स्टेप को फॉलो करते हैं, मतलब कुछ चरणों को क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। तो पहला जो होता है आपका, इसमें पहला जो होता है आपका, पहला जो लिया जाता है वो होता है आपका कर्मबद्ध प्रेक्षण, ठीक है। कर्मबद्ध प्रेक्षण मतलब सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, मतलब कोई अगर समस्या है तो उस समस्या से रिलेटेड पहले क्या किया जाता है, कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या किए जाते हैं, आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, मतलब एकत्रित किया जाता है, ठीक है। और फिर उस पर कार्य आरंभ करते हैं या फिर अगली प्रोसेस के लिए वो दिया जाता है, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर हमको कोई ब्रिज बनाना है किसी रोड पर, ठीक है, तो किस पर्टिकुलर जगह पे अगर ब्रिज बनाना है तो सबसे पहले इंजीनियर्स क्या करते हैं, उस जगह का क्या करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, सर्वे करते हैं, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी डेटा होता है, उसको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। बट इन दिस प्रोसेस, मतलब ये वाली प्रोसेस में, कौन सी प्रोसेस में, वैज्ञानिक विधि वाली प्रोसेस में सबसे पहले क्रमबद्ध प्रेक्षण के लिए, ठीक है, क्या किए जाते हैं, आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, डेटा लिया जाता है, प्री डेटा जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में कर्मबद्ध प्रेक्षण हो गया। उसके बाद में हम लेते हैं परिकल्पना का निर्माण, ठीक है। परिकल्पना का निर्माण मतलब, ठीक है, परिकल्पना का निर्माण मतलब कुछ कार्यकारी नियम बनाए जाते हैं, ठीक है। डेटा तो आपके पास आ गया, मतलब जो आंकड़ा इकट्ठा हो गया, ठीक है, तो उन आंकड़ों को लेकर क्या किया जाता है, कुछ नियम बनाए जाते हैं, ठीक है। तो नियम, जैसे मैंने आपको ब्रिज का एग्जांपल दिया, तो उसमें भी एक बार सर्वे हो गया, तो सर्वे होने के बाद में कुछ नियम बताया जाए कि कहाँ से कितना, ठीक है, लॉन्ग करना है या फिर उसको शॉर्ट करना है, ठीक है, उसकी वेथ कितनी होगी, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे भी ऐसी परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, ठीक है, मतलब कुछ नियम बनाए जाते हैं, ठीक है। ठीक, उसके बाद में तीसरा जो है आपका परिकल्पना का परीक्षण, ठीक है। तो परिकल्पना का परीक्षण मतलब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब उसकी टेस्टिंग की जाती है, जो नियम बनाया गया है उसकी टेस्टिंग होती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है, ठीक है, परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है, ठीक है।
उसको जांचा जाता है, उसको परखा जाता है, जो नियम बनाए जाते हैं, ठीक है, क्या वास्तव में ये नियम सही बने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद में जो फोर्थ होता है वो होता है आपका ठीक है निष्कर्ष, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या होता है, मतलब फाइनल कंक्लूजन होता है, ठीक है। फाइनल कंक्लूजन मतलब टोटल रिपोर्ट आपकी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, या फिर वैज्ञानिक अपनी फाइनल रिसर्च पे जब, ठीक है, जब स्टार्ट करने पे पहुंच जाते हैं तो फाइनली हाँ कि हमको अब इस डायरेक्शन में ये वर्कआउट करना है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, इनका एक फाइनल रिपोर्ट तैयार हो जाती है, तो उसी को हम निष्कर्ष बोलते हैं, कंक्लूजन बोलते हैं, ठीक है, कि हाँ हम इस कंक्लूजन पे निकले हैं, अब ये यहाँ से स्टार्ट होने वाली है प्रोसेस, ठीक है। तो जो भी प्रोसेस होगी उनके रिसर्च के लिए, तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो वैज्ञानिक विधि क्या होती है, वैज्ञानिक विधि के कौन कौन से चरण होते हैं, उनको मैंने आपको बताया कि वैज्ञानिक विधि क्या होती है, ठीक है, उनके कौन कौन से चरण होते हैं, कौन से चरण में क्या काम किया जाता है, ठीक है। वैज्ञानिक विधि आएगी समझ में आपको क्या होती है। तो वैज्ञानिकों द्वारा, ठीक है, तर्क और प्रायोगिक तरीके से अपनाई गई विधि को ही क्या बोलते हैं, ठीक है, उनके रिसर्च के लिए, ठीक है, उनकी खोज के लिए अपनाई गई विधि को ही क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक विधि बोलते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक विधि के कौन कौन से चरण होते हैं, तो वैज्ञानिक विधि के 4 चरण होते हैं, कर्मबद्ध प्रेक्षण, परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना का परीक्षण और निष्कर्ष, ठीक है। कौन सी प्रोसेस में क्या काम करते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद में जो रहता है आपका, तो उसके बाद में भौतिकी का रिलेशनशिप होता है, ठीक है, अलग अलग ब्रांचों से, ठीक है, मतलब भौतिकी का संबंध अलग अलग ब्रांच से किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम, जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, तो कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, कि भौतिकी और गणित में संबंध व्यक्त कीजिए, क्या संबंध है गणित और भौतिकी में। तो आपने देखा होगा अधिकतर कि जो भौतिकी की भाषा होती है वो गणितीय भाषा होती है। कौन सी भाषा होती है, गणितीय, मतलब अधिकतर उसमें जो नियम बनाए जाते हैं उनको इस तरीके से मैथमेटिकली प्रूव करके बताया जाता है, उसको हम डेरिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डेरिवेशन बोलते हैं, ठीक है। तो उनको प्रूव करने के लिए हम मैथ्स का सहारा लेते हैं, गणित का उपयोग करते हैं, ठीक है। या फिर जो कहा भी जाता है, एक सेंटेंस बोला जाता है कि जो अच्छा गणित समझता है उसको अच्छा फिजिक्स समझ में आता है, ठीक है। जिसको जो अच्छा फिजिक्स जानता है अच्छा गणित भी जानता है, ठीक है, ऐसा कंसेप्ट बोला जाता है, ऐसा कंसेप्ट बोला जाता है, ठीक है। तो कैसे, तो भाई बहुत सारे नियम जो है वो कहाँ में मिलते हैं, हमको गणित में मिलते हैं। तो ये दोनों में क्या बताता है, रिलेशनशिप को बताता है, ठीक है। भौतिकी और रसायन शास्त्र में संबंध बताइए, तो भौतिकी और रसायन शास्त्र में क्या संबंध होता है, ठीक है। तो भौतिकी और रसायन शास्त्र में क्या संबंध होता है, देखिए, जो आपका परमाणु है, अणु है, ठीक है, उनकी खोज किसने की थी, भौतिकी वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है, ठीक है, किसने की थी, भौतिकी वैज्ञानिकों ने की थी, ठीक है। बट उनका उपयोग कहाँ किया जाता है आजकल, है ना, ठीक है, मतलब होते आ रहा है उनका उपयोग केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो केमिस्ट्री में उनका उपयोग होते आ रहा है, ठीक है। आवर्त सारणी में उनको जो आपके, ठीक है, आवर्त सारणी में उनको एक क्रम से, ठीक है, रखा गया, ठीक है। जो आपके परमाणु और अणु होते हैं तो उनका उपयोग आज, ठीक है, उनके द्रव्यमान क्रमांक, ठीक है, तो इनका उपयोग कहाँ कर रहे हैं हम, केमिस्ट्री में कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों में रिलेशनशिप शो हो जाती है, दोनों में संबंध स्थापित हो जाता है, समझ में आ रहा है। इसके बाद में जो भौतिकी है और जीव विज्ञान है, इन दोनों में संबंध कैसे है, ठीक है। तो जीव विज्ञान में, ठीक है, हम जो दूरदर्शी होती है या फिर जो सूक्ष्मदर्शी होती है तो उनका उपयोग करते हैं, ठीक है, तो उनका उपयोग करते हैं, बट वो इन्वेंट किसने किया है, ठीक है, भौतिकी वैज्ञानिकों ने किया है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। उसके बाद में प्रौद्योगिकी क्या होती है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, प्रौद्योगिकी क्या होती है, प्रौद्योगिकी और भौतिकी में संबंध व्यक्त कीजिए, मतलब जो टेक्नोलॉजी होती है, प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी और भौतिकी में संबंध व्यक्त करना है आपको। तो प्रौद्योगिकी में क्या होता है, प्रौद्योगिकी क्या होती है, तो ना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं भाई, जो असंसाधन है, तो संसाधनों को कृत्रिम रूप से काय में बदलना, संसाधनों में बदलना, वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कृत्रिम रूप से मतलब हमारे द्वारा बनाए जाएंगे,
तो हमारे द्वारा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो असंसाधन होते हैं मतलब जो उपयोगी नहीं है तो उनको उपयोग में लाते हैं, किसके द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, उसी उसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, प्रौद्योगिकी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी ने हमको, ठीक, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में बहुत सारा संबंध है। ठीक है, एक्सरे फिजिक्स का इन्वेंशन है। ठीक है, और वहाँ उसके द्वारा हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए क्या करते हैं, एक्सरों के द्वारा टूटी हुई हड्डी का क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, है ना। बहुत सारे ट्रीटमेंट में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेज़र ऑपरेशंस के लिए भी एक्स किरणों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारे संबंध हैं, ठीक है, फिजिक्स के अलग अलग ब्रांचों से। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम अगले कंटेंट को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, ठीक है, तो यूट्यूब पे चैनल बना हुआ है हमारा, उस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, हर्षल पाटिल सर करके चैनल बना हुआ है, या फिर आपको वीडियो लिंक भेज दी जाएगी तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।